Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 9 Alu Ki Sadak. This chapter is from your Sarangi Hindi textbook of class 1 new NCERT. We have already done 8 chapters. अभी तक हमने 8 chapter पूरे cover कर लिए हैं. You can watch all the chapters. The links are there in the description box. चलिए chapter number 9 शुरू करते हैं आलू की सड़क. इस पार्ट को हम रीड करेंगे और इसकी वर्कशीट भी देखेंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो स्टोरी है आलू की सड़क इसकी वीडियो भी बनी हुई है। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। उसको मैंने स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर कंप्लीट किया है। चलिए आगे स्टोरी को रीड करते हैं और वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया। भालू को अपनी नानी से मिलने जाना था उनके घर। अब उसे भूख भी तो लग सकती थी क्योंकि बहुत दूर जाना था। तो उसने क्या किया, एक बोरा भर के आलू रख लिया कि अगर भूख लगी तो खाऊंगा। पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, बोरे में से आलू टपकते जाते, टप टप टप। भालू को पता ही नहीं था कि जिस बोरे में उसने आलू भर के अपनी पीठ पे लादा है उसमें तो छेद है। और जैसे जैसे भालू आगे बढ़ते जाता उसमें से यानी बोरी में से आलू टप 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 पूरे रास्ते पर गिरते जाते। फिर क्या, रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप ही सुना। इसका मतलब भालू आगे निकल गया, उसने बंदर की कोई बात नहीं सुनी। बंदर पीपल के पेड़ से उसको पूछता है कि जा कहाँ रहे हो, लेकिन बंदर को बदले में क्या दिखता है, सिर्फ गिरते हुए आलू और उनकी आवाज सुनाई देती है, टप टप थप थप। फिर आगे उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। बंदर ने जब देखा कि रास्ते पर आलू गिरते हुए जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मैं तो पता कर सकता हूँ कि भालू कहाँ गया है। कैसे? वो देखता हुआ जाएगा, जहां जहां आलू गिरा होगा उसके पीछे पीछे जाएगा तो उसे पता चल सकता है कि भालू कहाँ गया है। यह सोचकर वह खुश हुआ और नीचे उतरकर देखने लगा। तो ये कहानी चंदन यादव जी ने लिखी है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें थोड़ा सा मैंने आगे भी स्टोरी को कंप्लीट किया है, क्योंकि जब हम वर्कशीट देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको खुद से स्टोरी को कंप्लीट करना है। चलिए वर्कशीट देख लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है। पहला है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? बंदर ने गिरे हुए आलू वाले रास्ते पे जाके पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। जहां जहां आलू गिरे होंगे वो गया होगा। दूसरा है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? जब बंदर पीपल के पेड़ से आवाज देता है तो भालू उसको जवाब क्यों नहीं देता? तो मेरे हिसाब से भालू ने बंदर की आवाज नहीं सुनी होगी, इसीलिए कोई उत्तर नहीं दिया होगा, क्योंकि वह तो अपनी मस्ती में जा रहा था। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं। तीसरा है, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? आलू गिर रहे थे तो धप धप टप टप ऐसी आवाज आ रही थी। अगर रास्ते में पानी होता तो कैसी आवाज आती? तो पानी होता तो धप की जगह छप छपाक की आवाज आती। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। तो देखिए, हमें कहानी को आगे क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें कहानी को थोड़ा सा आगे चेंज किया है। आप प्लीज वीडियो देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर बोरे में छेद नहीं होता तो भालू नानी के घर जाता और मजे से आलू खाता, है ना। आगे देखते हैं। आवाजें तरह तरह की, हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन, बादल गरजने पर गड़ गड़, पानी टपकने पर टप टप। ये कुछ आवाजें हम सुनते रहते हैं। आगे है, बताइए इन वस्तुओं की आवाज कैसे होगी? जो चीजें नीचे दी गई है हमें बताना है कि इनकी आवाज आपने कैसे सुनी है। जैसे पानी में चलना तो छप 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 छपाक ऐसी आवाज आती है ना। फिर सूखे पत्तों पर चलना, खर खर कर कर की आवाज आती है। गुब्बारा अगर फूटता है तो भम से एकदम से जोर से आवाज आती है। बर्तन अगर गिरते हैं तो टन ऐसी आवाज आती है। बारिश की बूंदों को गिरने पर टप 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 ऐसी आवाज आती है। और माँ का पुकारना तो सबकी माँ अलग अलग तरीके से नाम लेकर पुकारती है या किसी और तरीके से भी बुलाती हैं। तो आपकी मम्मी कैसे बुलाती हैं वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। हमें कहानी के आधार पर ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो पहला है, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था, पीपल या बेर?
पीपल के पेड़ पर। फिर भालू कहाँ जा रहा था, नानी के घर या दादी के घर? नानी के घर जा रहा था। फिर भालू ने बोरे में क्या रखा था, आलू या मूली? आलू रखा था। तो इस तरीके से हमने फिल किया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को वाक्य के साथ जोड़िए। कौन से चित्र किस वाक्य से मैच हो रहे हैं, हमको सही से फिल करना है। पहला है, भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया, तो ये इस चित्र से मैच होगा। फिर पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था, ये लास्ट वाले चित्र से मैच होगा। फिर रास्ते में आलू पड़े हुए थे, ये फर्स्ट वाले चित्र से मैच होगा। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानना है और अनुमान लगाकर उन्हें पढ़ना है और लिखना है। जैसे जलेबी, जलेबी ज से शुरू हो रहा है। फिर डमरू, ड से शुरू हो रहा है। तारा, त से शुरू हो रहा है। बस्ता जो है वो ब से शुरू हो रहा है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए और बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। जो पहला अक्षर है वो हमें बताना है कि उसको बोलने में क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिफरेंस है इन सभी शब्दों के। तो देखो, पहले है उल्लू। उल्लू में पहला जो अक्षर है वो छोटा ऊ है, जिसकी मात्रा ऐसे लगती है उ। इसको जल्दी से बोलते हैं उल्लू। फिर है कुर्ता, कुर्ता, क में नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसको कैसे लिखेंगे, क प्लस ऊ, छोटा ऊ, तो कुर्ता। फिर सुराही, तो पहला अक्षर है स और उसमें ऊ जुड़ा हुआ है, सुराही, छोटी ऊ की मात्रा है। उल्लू, कुर्ता, सुराही। अब अगली लाइन में पहला वर्ड है ऊन, इसमें बड़ा ऊ है, ऐसे लिखते हैं और इसकी मात्रा इधर की तरफ लगती है, ऊन। इसको थोड़ी देर तक बोलते हैं। फूल, इसमें फ और बड़ा ऊ लगा है, फूल। सूरज, तो सू में स और बड़ा ऊ, सू, देर तक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों मात्राएं देखी। छोटे ऊ को हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं, बड़े ऊ को देर तक बोलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। तो पहला है भालू, भालू ऐसे लिखेंगे। सड़क, सड़क ऐसे लिखेंगे। टमाटर, टमाटर ऐसे लिखेंगे। फिर सूरज, सूरज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं, दो अक्षरों को मिलाकर बना है भालू। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा, इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। हमें भालू में भा की जगह हटाकर ये सारे अक्षर जोड़ने हैं, का, ला, ता, बा, शा। देखते हैं क्या बनता है। जैसे पहले का और लू को जोड़ा, कालू। ला और लू को जोड़ा, लालू। ता और लू को जोड़ा, तालू। बा और लू को जोड़ा, बालू। शा और लू को जोड़ा, शालू। तो इस तरीके से हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर और इन शब्दों को बनाया, जिसमें नए शब्द बनकर आए। चैप्टर के लास्ट में आपको 3 पत्ते दिए हुए हैं और बोला है सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो बीच वाला सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये वाला सबसे बड़ा है। तो इसमें पहले मैंने लाइट ग्रीन कलर किया और डार्क ग्रीन कलर से इसकी बाउंड्री कर दी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 9 आलू की सड़क कंप्लीट कर लिया है। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस कहानी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज गो थ्रू दैट। I hope you like this video. If you do so, please like and share the video and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.